तो इस वक्त ये सारी इत्तलात आ रही हैं कि लोगों को अपना पोलिंग स्टेशन जो है वो मालूम करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है, और इसी तरह जो पोलिंग का अमला है उससे राब्ते में भी मुश्किलात की शिकायत सामने आने लगी है। सुबह 8 बजे से पहले मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने का यह फैसला किया गया था। इस हवाले से हम अपने ब्यूरो चीफ से भी अभी और जानेंगे कि कहां कहां ये मुश्किलात का सामना है, और हमारी कोशिश होगी कि किसी तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो वापस मतलब सामने आता नहीं है, लेकिन इंटरिम सेटअप में अगर किसी से हमारी बात हो जाए तो हम अगर वो पंजाब से हमें कोई रिपोर्टर वगैरह ज्वाइन करें। शिराजी साहब हमारे साथ हैं, इफ्तिखार शिराजी साहब इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। शिराजी साहब जरा बताइएगा, जो ये मुश्किलात आ रही हैं मोबाइल फोन की जो मुअत्तली और ये जो फैसला 8 बजे से पहले किया गया, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल नादिया, इस वक्त जो पब्लिक फीडबैक है और मालूम है सब नाज़रीन को कि पूरे मुल्क में एक तरह से मोबाइल सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया, अगरचे सिक्योरिटी के नाम पे किया गया, लेकिन इस वक्त जो वोटर्स को सबसे बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक सरफेस फराहम की गई थी 8300 की, जिसके जरिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि कहाँ आपका वोट है, किस पोलिंग स्टेशन पे आपने जाना है, और साथ में इलेक्शन कमीशन के जो अमला है उनसे भी राब्ते की एक सहूलत दी गई थी। लेकिन सुबह 8 बजे से पहले ही मुल्क भर में जो मोबाइल सर्विस मुअत्तल हुई है, उसके बाद अब वोटर्स को ये सबसे बड़ी मुश्किल यही पेश आ रही है कि जो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अमला है उनसे राब्ता करना या अपनी शिकायत दर्ज करना, एक तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जो पब्लिक फीडबैक हम तक पहुंचा है बराह रास्त वोटर्स का, कि जो सुबह ही जाके जिन्होंने वोट कास्ट करना था, गोया कि अगरचे लोग बड़ी तादाद में निकल रहे थे फैमिलीज के साथ, लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स के जिन्होंने बराह रास्त मुझे बताया है कि कहीं उनका वोट किसी एक तरह से स्टेशन पे है तो उनकी जो अहलिया का वोट है वो उससे कहीं 15-20 किलोमीटर दूर के एरिया में कहीं जाहिर हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल पेश आ रही है ऐसे में कि एक जगह पे वोट कास्ट करने के बाद फिर 15-20 किलोमीटर का फासला तय करके वो किसी और मकाम पे जाना, साथ में कुछ जो पोलिंग के दौरान जो बैलेट पेपर्स हैं, गोया कि उसके हवाले से भी जो हमें फीडबैक मिला है उसमें भी वोटर्स ये कह रहे हैं कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, और उसके अंदर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बिलखसूस जो पीटीआई के लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिनमें सूबाई असेंबली के जो हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट, उसका नाम और इंतखाबी निशान गोया कि कौमी असेंबली के बैलेट पेपर में भी नजर आ रहा है। ये वोटर्स का फीडबैक है कि जो वोट कास्ट करके आ चुके हैं, ये उनका बताना है, और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल हमें दरपेश आई है अपने मनपसंद जो कैंडिडेट है उनका इंतखाबी निशान और उनका नाम ढूंढने में। तो ये वो मामलात हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको आम आदमी इलेक्शन कमीशन के अमले तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि अब मोबाइल सर्विस मुअत्तल है, लिहाजा 8300 की जो सर्विस है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रही। अच्छा, शिराजी साहब आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक हेल्पलाइन की भी अनाउंसमेंट की थी, और ये कहा था कि अगर लोगों को किसी किस्म की शिकायत है तो वो इसके ऊपर फोन करके बता सकते हैं। अब मेरी समझ से बालातर है ये बात कि एक इलेक्शन का इतना बड़ा मरहला, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है जिसमें जो मुश्किलात हैं वो आपने बताई। इवन जो मीडिया नुमाइंदगान हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं, जहाँ पहले ही मोबाइल सर्विसेज के सिग्नल्स हमेशा वीक रहते थे, उनके लिए खबर फौरी तौर पर पहुंचाने की भी मुश्किलात आ रही हैं, और ये भी इत्तलात आई हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अब फील्ड में लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल इस सर्विस को यूज कर रहे थे, गोया कि मोबाइल डाटा के जरिए इत्तलात की अपने न्यूज सेंटर्स तक पहुंचाने की जो एक सहूलत थी उन्हें मुयसर, वो अमलन अब खत्म हो चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि मुल्क के तूल अर्ज में इलेक्शन का ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, कितना स्मूथ है, कहाँ क्या डिस्ट्रप्शन आ रही हैं, उस हवाले से जो बर वक्त इतलात की फराहमी है वो अमलन एक तरह से 100% मुअत्तल होकर रह गई है। और जब तक कि ये मोबाइल सर्विस बहाल नहीं होती, हम नहीं कह सकते कि दूर अफ्तादा इलाकों में बिलखसूस वो इलाके जहाँ पे कि इंतखाबी अमला वक्त पे पहुँचा है नहीं पहुँचा, क्या इलेक्शन का प्रोसेस ऑन वक्त पे हुआ है कि नहीं हुआ, बीच में कहीं अगर कोई तात्तुल हुआ है तो उसकी इतला
ये सारी चीजें अब मेरा ख्याल में तकरीबन इस वक्त नामुमकिन नजर आ रही हैं, क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद होने से बहुत मुश्किलात हैं। बिल्कुल आपने जिस तरह से फरमाया, और मेरे ख्याल से कि हम भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी निगरान सेटअप इस वक्त मौजूद है उनसे भी कई बार सवाल किए गए थे मोबाइल फोन की बंदिश के हवाले से, इंटरनेट की बंदिश के हवाले से। इसी तरह से वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात से भी पूछा गया था। अब ये अलग सुबह फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी ये लाजिम है कि तमाम तर जो चीजें मुतासर हो रही हैं इस पूरे प्रोसेस की, उसको किस तरह से आप उसकी शफाफियत पे सवाल नहीं उठाएंगे और इन मुश्किलात को ओवरकम कैसे करेंगे अगर मोबाइल फोन या इंटरनेट सर्विसेज मुस्तकिल बंद रहेंगी। बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस रिजल्ट की नहीं है, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर ने यह बताया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि वो इंटरनेट बाउंड नहीं है, यानी कि उसको इंटरनेट के बगैर भी वो ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो खबर की मुश्किलात हैं, वो तो जूं की तूं हैं।